नमस्कार साथियों, दोस्त मित्रों। आशा उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, एक बार की बात थी। एक बुजुर्ग दादी एक गांव में एक गिटार को लेकर हर गली गली में घूमती थी, हर घर घर दरवाजे के सामने से चली जाती थी और उस गिटार के साथ जो बजाती थी, और गिटार को बजाने के बाद जो भी दोस्त उसको वहाँ से अनाज मिलता था, चीज़ें मिलती थी, उन चीज़ों से वो अपनी जीवन शैली को चलाती थी। खाने की चीज़ें मिलती थी, कभी कुछ दान दक्षिणा भी मिल जाता था, और उससे वो दादी अपनी जीवन शैली को बेहतर तरीके से चला रही थी। 1 साल हो जाता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, दादी की उम्र में भी बढ़ोतरी होती है। और तो ज़्यादा उम्र होने की वजह से दादी का थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चलना, हर घर तक जाना, गिटार को बजाते रहना, तो उससे धीरे धीरे प्रतिक्रिया से दादी अपनी जीवन शैली को और बेहतर तरीके से चला रही थी। वो दोस्त बहुत ही साल में बढ़ोतरी हो जाती है, दादी की उम्र और बढ़ जाती है दोस्त। उससे थकावट, थोड़ा सा चलने के बाद थकावट महसूस होती थी। तो दादी सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को खाना मिले, जाना तो पड़ेगा। और दादी डेली जाती थी, मगर दोस्त उम्र की बढ़ोतरी होने की वजह से तो दादी को एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए कहीं ना कहीं दोस्त 1 आवर्स का समय लग रहा था। बहुत सारा समय लगता था दोस्त, और दादी को कई सारी परेशानी आ रही थी। तो उस समय दादी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गिटार को बेच दूँ। तो उसे एक जगह बहुत सारी, लगभग 30-40 लोग का एक समूह, एक संगठन बैठा हुआ था। दादी उस संगठन में चली जाती हैं और बोलती हैं, मैं इस गिटार को बेचना चाहती हूँ, तो कोई है इस गिटार को लेने वाला? तो बहुत सारे शख्स बोलते हैं, जी दादी जी, इस गिटार को आप कितने को बेचना चाहती है? तो दादी के मुंह से शब्द निकलता है, 500 रुपये को। दोस्तों, उस गिटार को 500 रुपये को लेने के लिए कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है। 50-60% लोग वहाँ पे बैठी हुई थी। तो उसके बाद फिर से दादी 400 रुपये पे आती है, तो भी किसी का हाथ खड़ा नहीं होता है। दादी 300 रुपये पे आती है दोस्त, तो भी किसी का ही हाथ उस गिटार को लेने के लिए खड़ा नहीं होता है। दादी परेशान हो जाती कि मैं इस गिटार को क्यों कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो दादी फिर से 200 पे आती है, तो लगभग 10-12 लोग हाथ खड़े कर देते हैं। और उसी समय वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उस गिटार को अपने हाथ में लेता है, और हाथ में लेने के बाद उस गिटार के साथ एक शानदार सा गाना गाता है दोस्त। उस गाने के साथ उस गिटार का तालमेल एकजुट करता है दोस्त, और एकजुट करने के बाद जो तालमेल होता है, उस ताल से एक माहौल फील हो जाती है दोस्त, एक माहौल बन जाता है। और वो माहौल एक शानदार माहौल प्राप्त कर लेता है। कई सारे लोग जोश एनर्जी में उस बच्चे की सॉन्ग को, उस गाने के साथ सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। शानदार से आवाज़ के साथ वो बच्चा अपना गाना उस गिटार के साथ गाना गाता रहता है। और उस गाना खत्म होने के बाद वो लड़का उस गिटार की बोली लगाता है। कितने दोस्त साथी यार हैं जो इस गिटार को इस भीड़ में से 10,000 में लेने के लिए रेडी हैं? तो कई सारे शख्स के हाथ खड़े होते हैं। 10,000 से फिर वो बोली बढ़ाता है 15,000। फिर से एक दो शख्स के हाथ खड़े होते हैं 20,000। और दोस्त वहाँ पे वो उस गिटार को 20,000 में बेच देता है। दोस्त, इस स्टोरी से हम क्या सीखे? दोस्त, एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से है दोस्त, वहाँ पर उस चीज़, जो चीज़ आपके पास है दोस्त, उस चीज़ की वैल्यू अगर आप सही ढंग से करने में सफल रहे, तो मैं कह सकता हूँ दोस्त आप अपने जीवन शैली में शानदार उन्नति करने में सफल हो जाएंगे। दोस्त, आप बस मेहनत करते रहिए। दोस्त, एक ऑर्गेनिक की अगर बात आती है दोस्त, आज कई बार ऑर्गेनिक खेती दोस्त एक लाभदायक खेती है किसानों के लिए। हम सभी किसान फैमिली से, मीडियम फैमिली से दोस्त, हम जानते हैं कि आज में रासायनिक खाद्य चीज़ें खरीदने से कितनी सारी खर्च हो रही हैं। और दोस्त, हम जो केमिकल से खेती में कई सारी फसल में तो ग्रोथनेस होती है, मगर जो हमारा पीएच दर होता है खेती का, वो कहीं ना कहीं दोस्त कम होते जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्त उससे खेती में बहुत सारे नुकसान हो रही हैं। और दोस्त, कछुए तो खेती में है ही नहीं है दोस्त। और इसलिए दोस्त ऑर्गेनिक बहुत जरूरी है, नेचुरली प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, और हर चीज़ों का हमें दोस्त सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। तो जो भी आप क्षेत्र में हैं, हर चीज़ की वैल्यू रियलाइज करके अपने जीवन शैली को बेस्ट तरीके से जीते रहिए। तो इस स्टोरी से यही चीज़ें समझाना चाहता हूँ। और जितने भी नए दोस्त साथी यार होंगे, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके अनमोल कमेंट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।